ये कहानी दूर किसी जंगल की है। वो जंगल काफी हरा भरा था। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वो मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करते थे। कालू कौवा जो दूसरे जंगल में रहता था, वो भी हरा भरा जंगल देखकर बहुत खुश हो गया था। कालू कौवा पूरे जंगल की सैर करता है। इधर उधर घूम लेने के बाद वो पानी पीने के लिए नदी पर जाता है। ये जंगल तो बहुत सुंदर है। अब मुझे इसी जंगल में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ रहने के लिए सबसे पहले मुझे किसी अच्छे से पक्षी के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर मुझे इस नए जंगल में कोई समस्या नहीं होगी। कालू कौवा नदी पर बैठकर ऐसा सोच रहा था कि वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ। मैं इस जंगल में आज ही आया हूँ। मैंने बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है। अब मैं इसी जंगल में रहा करूँगा। चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। कालू कौवा, आप भी बहुत सुंदर हो। मैं आपका इस जंगल में स्वागत करती हूँ। आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। इस जंगल के सभी पक्षी बहुत प्यारे हैं। चिड़िया, मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। मैं किसी अच्छे से दोस्त की तलाश कर रहा हूँ। चिड़िया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्त के बिना मुझे बहुत अकेला अकेला फील होता है। कालू कौवा, हम सब पक्षी इस जंगल में मिलजुल कर ही रहते हैं, लेकिन आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मेरा घर उस सामने वाले पेड़ पर है। चिड़िया, आपका घर पक्का है या फिर मेरे जैसे तिनकों का घोंसला ही है? कालू कौवा, मेरा घर पक्का लकड़ियों का है। आप कल मेरे घर आना, मैं आपको चाय नाश्ता करवाऊंगी और अपना घर भी दिखाऊंगी। चिड़िया, मैं कल जरूर आऊंगा। आपका घर जो देखना है मुझे। कालू, तो फिर हम दोनों दोस्त भोजन लेने भी साथ में ही जाया करेंगे। साथ में सफर अच्छे से गुजर जाता है। नई दोस्त, मैं कल इंतजार करूंगा आपका। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवा भी वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा भी अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह रोकी कबूतर, जिसका घर कौवे के घोंसले के सामने ही था, वो कालू कौवा को देखता है। ये कौन आकर रहने लगा? यहाँ पहले तो कोई घोंसला नहीं था। लगता है ये कौवा नया आया है इस जंगल में और मुझे नया पड़ोसी मिल गया है। फिर रोकी कबूतर मिठाई लेकर कालू कौवा के पास जाता है। मैं कल दूसरे जंगल से आया था, बहुत थकान हो गई थी। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। कौवा, वो सामने वाला घर मेरा है। आपका स्वागत है इस जंगल में। वो पक्का घर आपका है? हाँ, वो ही पक्का घर मेरा है। कबूतर, आपका घर तो बहुत सुंदर है। कालू, ये घर मेरा पुश्तैनी घर है। ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया था मेरे पिताजी के लिए, और अब मैं रह रहा हूँ इसमें। कालू कौवा, आप मेरे नए पड़ोसी हो। मैं आपके लिए मिठाई लाया था। ये लड्डू आप खा लेना। दोस्त, आप तो बहुत अच्छे पड़ोसी हो। बिना कहे ही मेरे लिए मिठाई लेकर आए हो। मैंने दोस्ती करने में जल्दबाजी की है। उस कमजोर चिड़िया से मुझे क्या मिलेगा? कौवे, क्या सोचने लगे हो? नहीं नहीं दोस्त, कुछ नहीं। कबूतर, मैं सोच रहा था मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौवे, हम पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी। आज से हम रोज मिला करेंगे और एक साथ नदी पर जाया करेंगे। तो फिर दोस्त, अब से बहुत मजा आएगा। फिर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है और कालू कौवा मिठाई खाने लगता है। उधर टूनी चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। ठंड के मौसम में तेज धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मैं सबसे पहले मेरे दोस्त कालू कौवा की तरफ जाती हूँ। उसे साथ लेकर ही भोजन लेने जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए टूनी चिड़िया कालू कौवा के घोंसले की तरफ जाती है। कालू दोस्त, चले, मैं आपको लेने आई हूँ। दोनों साथ में ही भोजन लेने चलेंगे। दोस्त? हो, कौन दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। जाओ यहाँ से, कमजोर चिड़िया। कालू कौवा, ये कैसा मजाक कर रहे हो? कल नदी पर आपने खुद ही मुझसे दोस्ती की थी। कल मैं भूल गया था, तुम एक कमजोर चिड़िया हो। तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकती हो। मैंने अभी अभी रोकी कबूतर से दोस्ती कर ली है। ये देखो, वो मुझे मिठाई भी देकर गया है। कौवे, तुम्हारे जैसे पक्षी किसी के भी दोस्त नहीं हो सकते। तुम एक लालची कौवे हो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अपमान हो गया ना, कमजोर चिड़िया। ऐसे ही समय गुजर जाता है। कालू कौवा रोकी कबूतर के साथ नदी पर जाता है और साथ ही भोजन की खोज में।
यार कालू, मैं कल अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर से आऊंगा, तुम शाम को मेरा भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगा। फिर रॉकी कबूतर अपनी बहन और कालू कौवा जंगल में घूमने निकल जाता है। कालू कौवा उड़ते हुए जा रहा था कि उसे मीठे मीठे पके हुए सेबों की खुशबू आती है। कौवा खुशबू की दिशा में उड़ता है। वो सेब के बाग में पहुंच जाता है। वहां पर एक तोता बैठा था। मिठू तोते, क्या ये सेब का बाग आपका है? और क्या ये तुम्हारा है? दिख नहीं रहा, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये बाग मेरा ही है। दूर तक सेबों की खुशबू आ रही थी। मिठू, मैं अभी कुछ दिन पहले ही इस जंगल में आया हूँ। कौवे, आपका घर कहाँ है? उस बेरी के पेड़ पर है मेरा घोंसला। कालू, मैं तो इसी बाग में रहता हूँ। जब भूख लगती है तब जी भरकर सेब खा लेता हूँ। बहुत अच्छे से जीवन गुजार रहा हूँ। मैंने बहुत जल्दी की दोस्ती करने में। वो कबूतर तो बस एक दिन मुझे मिठाई देकर गया था और आज उसने मुझसे भोजन भी मंगवा लिया। कालू, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं यहाँ बाग में अकेला रहता हूँ। दोनों मिलकर सेब खाया करेंगे। तो फिर आज से मेरा नया दोस्त मिठू तोता है। मेरा मिठू दोस्त उस कबूतर से बहुत अच्छा है। तो फिर इसी खुशी में ये लो सेब। तुम ये सेब खाकर बताओ कैसा है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रॉकी कबूतर शाम को अपनी बहन के पास से आता है। वो सीधा कालू कौवा के पास जाता है। दोस्त, मेरे दोस्त, मेरा भोजन कहाँ है? दोस्त? कौन दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। और भोजन किस बात का? मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम्हारा भोजन लाऊं? चलो भागो यहाँ से। मेरी दोस्ती आज मिठू तोते से हो गई है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे पता था कि कौवे किसी के दोस्त नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा विश्वास किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मुझे और परेशान ना करो, जाओ यहाँ से। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। रॉकी भैया, आप ये भोजन खाइए। वो एक लालची कौवा है, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। दूसरे दिन सुबह ही कालू कौवा सेब के बाग में जाता है। वो अपने साथ एक टोकरी ले जाता है। रास्ते में टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर मिल जाते हैं। मैं अपने नए दोस्त मिठू तोते के बाग में सेब खाने जा रहा हूँ। तुम भी आ जाओ अगर खाने हैं तो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया, वो सेबों को बाग तो चील का है और ये मिठू का बता रहा है। मिठू तोते ने जरूर इसे पागल बनाया होगा। अभी तक मेरा दोस्त मिठू नहीं आया है। कोई नहीं, मेरा ही दोस्त है। मैं थोड़े सेब तोड़ लेता हूँ। फिर कालू कौवा सेब तोड़कर अपनी टोकरी भर लेता है और बैठकर सेब खाने लगता है। पीछे से चील और मिठू तोता आ जाते हैं। चील दीदी, नया चोर पकड़ा गया, अब मुझे जाने दे। मैंने तो बस आपका एक सेब चुराया था और सजा के तौर पर मैं 1 साल से आपका नौकर बनकर काम कर रहा हूँ। और इस दुष्ट कौवे ने तो सारा बाग ही खाली कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिठू, तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और उसे नौकर बनाकर उससे अपने बाग में काम करवाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन जंगल में बारिश शुरू हो गई। उस तेज बारिश में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती जा रही थी। मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। मम्मा, मेरे पंख थक गए हैं। बच्चों, थोड़ा और उड़ना है, बस हमारा घर थोड़ी ही दूर है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मौसम का मुकाबला करना सिखा रही थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए वो सिखा रही थी। चिंकी, जो टूनी चिड़िया की बेटी थी, वो बहुत अच्छी और समझदार थी। लेकिन चिड़िया का बेटा कुक्कू थोड़ा आलसी था। वो हर काम को टालने की ही सोचता। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। कभी कोई काम करना, कभी कोई, लेकिन मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। कुक्कू, मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो तो मुझसे कोई काम नहीं करवाती। जब भी मेरे पापा मुझे कोई काम करने को बोलते हैं तब मेरी मम्मा मना कर देती है। कहती है मेरा राजा बेटा कोई काम नहीं करेगा। जग्गू, कितनी अच्छी है तेरी मम्मा। और एक मेरी मम्मा है जो हर समय चिक चिक करती रहती है। चिंकी बेटी, कुक्कू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा।
और मैंने कल उसे बताया भी था कि कल कहीं नहीं जाना, मैं तुम दोनों को बांस का घर बनाना सिखाऊंगी। फिर भी वो चला गया। मम्मा, मैंने कुकू को कहा भी था कि कहीं नहीं जाना, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो नदी पर पानी पीने चला गया। चिंकी बेटी चलो, अब देर हो रही है, कुकू को नदी पर से ही साथ में ले लेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो? रात को मैंने कहा था आपसे कि कल बांस का घर बनाना सिखाऊंगी। मम्मा, मुझे नहीं सीखना बांस का घर बनाना, मैंने तिनकों का घर बनाना सीख लिया है, मेरे लिए वही काफी है, मुझसे और कोई काम नहीं होता, मैं तो जग्गू के साथ खेलूंगा। कुकू भाई, मम्मा जो कह रही है वो सही है ना, तुम मम्मा की बात मानो, चलो अब देर ना करो। कुकू यार, तुम जाओ बांस का घर बनाना सीखो और मैं तो खेलने जा रहा हूँ। मम्मा, कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की और एक मेरी है। फिर बेमन से कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर चली जाती है। वो एक जगह रुकती है जहाँ नदी के पास बहुत सारे बांस ही बांस थे। तो मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पौधे को देखो, इसे बांस कहते हैं और इसे बैम्बू भी कहते हैं। ये पौधा हमारे जीवन में बहुत काम आता है। इस पौधे के छोटे छोटे टुकड़े करके हम घर भी बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगे, फिर हमें भी पता चले कि किस तरह के पौधों से हमारा घर बनता है। चिंकी अपनी मम्मा की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुक्कू फूलों पर बैठी तितली की तरफ देखे जा रहा था और उसका अपनी मम्मा की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। कुक्कू बेटा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तो दूसरी तरफ है। बेटा, बातें ध्यान से सुनोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। कुक्कू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखता है। फिर टूनी चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चली जाती है। गोरी कोवी तो अपने बेटे जग्गू को बहुत प्यार करती थी, वो उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी। जग्गू, आज तुम मेरे साथ चलना, जंगल से कुछ लकड़ियां लाएंगे, घर की छत की मरम्मत करनी है आज। मम्मा देखो, पापा मुझे काम करने को कह रहे हैं। मम्मा, मुझसे कोई काम नहीं होता। कालू जी, एक ही तो बेटा है हमारा, घर तो हम भी बना कर देंगे इसे, फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? गोरी, मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे, हम तो कभी भी मर जाएंगे, फिर इसे अकेला ही रहना पड़ेगा और पक्षियों को हमेशा अपने काम करने आने चाहिए। कालू जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन जग्गू नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओ लकड़ियां लेने। ऐसे कोई भी काम होता तो गोरी उसे मना कर देती। दिन गुजरते गए, फिर बरसात का मौसम आ जाता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गोरी के पास आती है। कालू और गोरी, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात शुरू हो जाए। टूनी बहन, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, बस हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना, अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर मत जाना। बेटा, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे भोजन लेके। फिर कालू कौवा, गोरी कोवी और टूनी चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। वो तीनों जंगल की दूसरी दिशा में जाते हैं। वहाँ पर बहुत फलदार पेड़ थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल तोड़ती है। गोरी और कालू भी मीठे मीठे फल तोड़ते हैं। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादल की गर्जना से पूरे जंगल में शोर था, चारों तरफ बादलों की ही गर्जना हो रही थी। टूनी चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ घना है, हम तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में बारिश कम होगी तब अपने घर चलेंगे। इतनी तेज बारिश में सफर करना अच्छा नहीं होता। ऐसे वो तीनों दोस्त उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जंगल में हवा बहुत तेज थी। हवा इतनी तेज थी कि जंगल के सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठकर रो रहा था। मम्मा, पापा, आप कहाँ हो? हमारा घर टूट गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाइए। चिंकी और कुकू भी अपने टूटे हुए घर के पास डरे हुए बैठे थे। कुकू रो रहा था। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, मम्मा आने ही वाली होगी, मैं हूँ ना आपके साथ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, तेज बारिश और बादल की गरज से मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तेज रोशनी आसमान से गिरती है और साथ ही बादल गरजने की जोर से आवाज आती है। वो आसमानी बिजली सीधी उसी पेड़ पर गिरती है जहाँ पर कालू, गोरी और टूनी चिड़िया बैठे थे। टूनी चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कोवी एक और सांस नहीं ले पाते। वो वहीं सब के सब मर जाते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की खोखर में बैठा रोकी कबूतर ये सब देख रहा था। फिर वो तुरंत वहां आता है।
वहाँ आकर देखता है, देखना क्या था, वहाँ तो सब खत्म हो चुका था। वो पेड़ भी जल चुका था और वो तीनों पक्षी भी मर चुके थे। फिर सुबह हो जाती है, सूरज अच्छे से निकल चुका था। जंगल में पक्षियों की चहचहाट हो रही थी। रॉकी कबूतर चिंकी और कुकू को बताने जाता है। चिंकी और कुकू बेटा, अब आपकी मम्मा कभी भी नहीं लौट कर आएगी। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहां अचानक से एक आसमानी बिजली गिरी और उन सभी की मौत हो गई। बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। फिर रॉकी कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिंकी और कुकू तो बस रोए जा रहे थे। मम्मा, मम्मा, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? अब हमारा कौन है इस दुनिया में? मम्मा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। इस तूफान ने हमारी तो दुनिया ही उजाड़ दी। कुकू भाई, तुम रोवो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उधर जग्गू भी रोए जा रहा था। कुकू भाई चले, आप मेरे साथ चले। मगर कहाँ चले दीदी? कुकू, बांस लेने। अब हमारे लिए बांस का पक्का घर बनाना होगा। क्या आपको मम्मा की बातें याद हैं? मम्मा ने कैसे हमें बांस का घर बनाना सिखाया था। ये सुनकर कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है और वो दोनों भाई बहन जंगल के दूसरी तरफ से बांस लेने चले जाते हैं। चिंकी छोटे बांस के टुकड़े काटती है। चिंकी बहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मा फिर से हमारे पास वापस आ जाएं? और मैं मम्मा से माफी भी मांगूंगा और मम्मा की सारी बातें माना करूंगा। मैं अपनी मम्मा का हर कहना माना करूंगा। मैं कभी भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करूंगा। मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा मम्मा को। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। कुकू भाई, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले समय की सोचो। आपको याद है, मम्मा भी यही कहा करती थी। मम्मा ने जो भी हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है और आगे भी काम आएगा। फिर वो भाई बहन बांस लेकर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, मामा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसीलिए अपने माँ बाप के साथ प्यार से रहें, उनकी बातें ध्यान से सुनें, उन पर कभी भी गुस्सा ना करें, क्योंकि माँ बाप सब हमारे भले के लिए ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।